हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं आपको डे रूटीन में क्या करना है वो बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं यहाँ पर आपको सेल्फ लव बहुत ही इजी वे से करना बता रही हूँ। इससे आप एज अ सेल्फ कंसेप्ट भी ले सकते हो, क्योंकि मैं आपको सेल्फ कंसेप्ट कैसे इम्प्रूव करना है ये भी बता रही हूँ वीडियो में साथ साथ। इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। मैनिफेस्टेशन के लिए सब डिजायर का रास्ता एक ही है, अपने अंदर को चेंज करना। अगर आप यही सब करते रहोगे, भटकते रहोगे, तो आपको रास्ता कभी नहीं मिलेगा। इसी चीज का पैसा लेते हैं, और जब किसी की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है तब आप में से कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इवन कि हाफ अमाउंट भी अगर डिस्काउंट करके दें तब भी आप अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर वो कोचेस आपको बोलते हैं कि आप मनी मैनिफेस्ट कर लो पहले, फिर कोचिंग लेना। यही होता है ना आपके साथ भी, और कुछ के साथ हुआ भी होगा। मुझे लगता है कि ये तो बस अब डायलॉग ही हो गया है सबका। मेरे साथ भी बहुत साल पहले ऐसा हुआ था। मैं भी भटकती थी इधर उधर, क्योंकि तब मुझे कुछ नॉलेज भी नहीं थी। मतलब थोड़ी बहुत थी, लेकिन ज्यादा नहीं थी। छोड़िए, पेड कोचिंग के बिना भी आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो डिजायर को। बस रूटीन में आपको काम करना है। कोई डेस्पिरेशन वाली एनर्जी नहीं रखनी आप लोगों को। शांत होकर आपको मैनिफेस्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपको डिजायर आपकी मिलेगी। इसीलिए सेल्फ लव और स्पिरिचुअलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप हील हो सकते हो। मैनिफेस्ट अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा। एकदम से किसी भी दूसरी डिजायर पर जंप मत कीजिए। जैसे कि अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट ही खराब है, आप अपने बारे में बुरा सोचते हैं और आपको एसपी मैनिफेस्ट करना है या फिर एग्जाम मैनिफेस्ट करना है, चाहे कोई भी चीज हो, तो वो आप तब नहीं कर पाएंगे। हर बार हाई वाइब्रेशन में रहने की जरूरत नहीं होती। मैंने आपको पहले भी बोला है, वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखना है। मतलब कि थॉट्स को पॉजिटिव रखना है आपको। लगातार डेली अगर आप डिसिप्लिन रखोगे तो एक दिन ये आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर आप एक दिन भी अगर नहीं ना करोगे मेडिटेशन को, तो आपको अधूरा अधूरा खालीपन सा लगेगा सारा दिन। अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूं। जब हम मेडिटेशन करते हैं या फिर हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, तो हीलिंग की जर्नी में ये नॉर्मल है कि हमारा कई बार सर भारी होने लगता है, रोना भी आता है, उदास फील करते हैं, और ऐसा और भी सब कुछ होता है। तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये भी एक जर्नी का ही एक्सपीरियंस है जो आपको हो रहा है। एक ना एक दिन आप हील हो जाओगे, और ये सब बिल्कुल नहीं होगा दोबारा से, क्योंकि आप नॉर्मल हो जाओगे फिर, और ये सब नेगेटिविटी बहुत कम हो जाएगी आप में। मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल है। बार बार मैं अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल है। हर एक टेक्निक काम करती है, हर एक चीज काम करती है, अगर आप पेशेंस के साथ और बिलीव के साथ करोगे। आपकी डे रूटीन क्या होनी चाहिए, अब इस पर बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले जब भी आप मॉर्निंग में उठो, जब आपकी आंख खुले, बेड पर ही लेटे लेटे आप ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करो यूनिवर्स को। उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करो जो आपके पास पहले से ही हैं, और उसके बाद अपनी कोई भी एक डिजायर के लिए ग्रेटिट्यूड पे करो, जैसे कि वो आपको मिल चुकी है, पूरी हो चुकी है। और ये आपको सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करना है, आपको पूरे मन से, पूरे दिल से आपको थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को,
क्योंकि जितना आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे उतना ही मिलेगा आपको। लेकिन मन में आप अपनी डिजायर का लालच मत रखना, दिल से थैंक यू बोलिए, क्योंकि इससे यूनिवर्स में मैसेज जाता है कि आप कितने ग्रेटफुल हो अपनी लाइफ के लिए, तो यूनिवर्स और देगा आपको। अगर आपके पास जो आज है चीजें उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो तो यूनिवर्स क्यों आपको कुछ देगा जो आपको चाहिए। वो तो यही बोलेंगे ना कि ये तो रोता रहता है, कदर ही नहीं करता जितनी भी मैंने चीजें दी। मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, यूनिवर्स हमेशा हाँ ही बोलते हैं हमें हमारी डिजायर्स के लिए। तो आप दिल से ग्रेटिट्यूड देना शुरू कीजिए। सेकंड स्टेप है विजुअलाइजेशन का। 2-3 मिनट का आप कोई भी सीन अपनी डिजायर से रिलेटेड क्रिएट कीजिए। अब ये मत पूछिए कि कैसे क्रिएट करें, आपको खुद को क्रिएट करना है। 2-3 मिनट का सिर्फ अपनी डिजायर से रिलेटेड एंड गोल विजुअलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों को एक घर बाय करना है अपने लिए, चाहे वो लोन पर लेना है या फिर आपको कैश पर लेना है, तो आप क्या करोगे, आपको ये नहीं विजुअलाइज करना है कि हाँ मेरा लोन पास हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, तो आपको सिर्फ एंड गोल विजुअलाइज करना है। आपके घर का बाहर का सीन, आपके घर में कितने रूम होने चाहिए, कौन सा डिजाइन है आपके घर का, एक एक चीज जो है वो आप डीपली विजुअलाइज कीजिए और उसको फील कीजिए जैसे कि आप अपने घर में रह रहे हो और वो घर अब आपका हो चुका है। इस सीन को जब भी आपको टाइम मिले उसको रिपीट करो। आप सुबह मॉर्निंग में भी कर सकते हो 2-3 मिनट के लिए, और रात को भी 2-3 मिनट के लिए जरूर करो। और डे टाइम खुली आंखों से ही आप विजुअलाइज भी कर सकते हो, जैसे कि आप शांत होकर बैठे हो, अगर घर में हो या फिर अपनी जॉब में हो, तो आप खुली आंखों से ही विजुअलाइज करो हाँ कि मेरा घर जो है वो मुझे मिल चुका है। इसको डे ड्रीमिंग बोलते हैं। इसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो मैं लेकर आऊंगी। ये भी बहुत पावरफुल है क्योंकि मैं करती हूँ ये। और थर्ड स्टेप है मेडिटेशन का। 5 मिनट आप डेली मॉर्निंग और नाइट में मेडिटेशन जरूर कीजिए। मेडिटेशन गाइडेड भी हो सकती है और बिना गाइडेंस के भी हो सकती है। मतलब कि आप म्यूजिक भी सुनकर मेडिटेशन कर सकते हो और बिना म्यूजिक के भी आप सिर्फ शांत बैठकर अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देकर भी कर सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ शांत बैठकर करना, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देती हूँ और जितना हो सके मैं मतलब टाइम की कोई लिमिट नहीं रखती हूँ, जितना हो सके मैं करने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरा दिमाग जो है वो शांत हो जाए। ठीक है, 5 मिनट करो 10 मिनट करो आप पर है, लेकिन करना जरूर है। 2 मिनट भी होंगे तब भी आप करो। मेडिटेशन के खत्म होते ही आपको नाम जाप करना है। नाम जाप आप ओम का भी कर सकते हो, जिसको भी जिस ईश्वर को आप मानते हो आप उसको उसका जो नाम है आप उसका जाप करो। जैसे कि मैं पंजाबी हूँ तो मैं वाहिगुरु जाप करती हूँ और सूदिंग सा म्यूजिक लगाकर यूट्यूब से तो मैं 10 मिनट के लिए नाम जाप करती हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही करो। उसके बाद मैं करती हूँ होओपोनोपोनो प्रेयर। होओपोनोपोनो के रिजल्ट्स मैजिकल हैं। ये मैंने पहली बार जब की थी तो मुझे रिजल्ट मिले थे, मैंने एसपी का कांटेक्ट मैनिफेस्ट कर लिया था। अब आप लोग बोलोगे कि कितनी बार एसपी का कांटेक्ट मैनिफेस्ट किया, क्या बताऊं, तब तक तो मैं हील भी नहीं अच्छी तरह से हुई थी, तो वो ऑन ऑफ चलता रहता था। तो हर बार इसीलिए जो भी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया वो भगवान की मर्जी से हुआ, जो भी हुआ तो मुझे जल्दी रिजल्ट मिल जाते थे फर्स्ट टाइम में ही। चाहे वो सैट्स है, चाहे वो होओपोनोपोनो प्रेयर है, चाहे वो ग्रैटिट्यूड जर्नल है, मैंने जो भी किया मुझे रिजल्ट जरूर मिले। और इसके पीछे आप अब सोचो कि मेरा कितना बिलीव होगा इन चीजों पर।
इसीलिए मुझे मैनिफेस्ट हुआ है ये सब। तो बिलीव के साथ और फीलिंग्स के साथ करो। मैं फीलिंग्स ज़रूर ऐड करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, एक दिन आपको आ जाएँगी, लेकिन आप करो ज़रूर, आप कोशिश ज़रूर करो उस चीज़ के लिए। तो आप होओपोनोपोनो प्रेयर दिल से ज़रूर करो, चाहे आप 5 मिनट के लिए करो या 2 मिनट के लिए। वीडियो को यूट्यूब से लगाकर करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं तो ऐसे ही कर देती हूँ, ठीक है? पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और दिल पर हाथ रखकर सिर्फ़ तो 5 मिनट के लिए मैं बोलती हूँ। और आपको ये करते टाइम गिल्ट में नहीं जाना है, आपको सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी नेगेटिव चीज़ों के लिए, जो भी आपने लाइफ़ में क्रिएट की हैं, उसके लिए। तो बस आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लेनी है, बार-बार बोल रही हूँ, गिल्ट में नहीं जाना है। जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बच्चा जब कोई भी गलत काम करता है, छोटा बच्चा जब दूसरे बच्चे को मारता है, तो क्या करते हैं हम? पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स यही करते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे से गलती हुई है, हम माफ़ी माँगते हैं, ठीक है? ऐसे ही आपको होओपोनोपोनो करनी है, अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए। उसके बाद मैं वाटर अफ़र्म भी करती हूँ, अगर कोई करना चाहता है तो वो आपकी मर्ज़ी है, वाटर अफ़र्म करके भी आप पी सकते हो। साइंस के बारे में आपको तो पता ही है वाटर के बारे में, तो ये साइंटिफिकली मेथड है यहाँ पे। तो वाटर अफ़र्म करके आप 2-3 मिनट के लिए अफ़र्मेशंस बोलो जो आपको चाहिए, तो उसके बाद वो पानी जो है वो आप पी लीजिए। फर्स्ट स्टेप है आपको सारा दिन पॉज़िटिव रहना है, ठीक है? अगर नेगेटिव थॉट आए या ना आए, आपको यूनिवर्सल अफ़र्मेशन बोलनी है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, यूनिवर्स मेरे फ़ेवर में काम कर रहे हैं। ये यूनिवर्सल अफ़र्मेशंस हैं। इससे क्या होगा, अगर आपको किसी अपनी डिज़ायर के लिए डेस्पिरेशन भी है, अगर आप उससे रिलेटेड अफ़र्मेशंस बोलोगे, तो आप और डेस्परेट होंगे। तो इसलिए आप ये अफ़र्मेशंस भी बोल सकते हो, ये भी बहुत पावरफुल है और काम करती है। मैं जब भी जॉब पर जाती हूँ, एक्टिवा पे होती हूँ, तो रास्ते में मन ही मन बोलती रहती हूँ ये वाली अफ़र्मेशंस। और अपनी डिज़ायर से रिलेटेड जो अफ़र्मेशन है वो मैं सुबह बोलती हूँ और रात को बोलती हूँ, लेकिन सारा दिन मैं ये अफ़र्मेशन बोलती रहती हूँ। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। नाइट को फिर से आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है, मेडिटेशन करनी है, होओपोनोपोनो प्रेयर करनी है, और स्क्रिप्टिंग अगर आप करते हो तो आप स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है। हाँ, अभी हम फिर से इंस्टाग्राम खोल कर रील्स देखने बैठ गए, फिर से नेगेटिविटी अपने अंदर ले ली, ये सब नहीं करना है। आपको तब ये करना है जब आप सोने जा रहे हैं, प्रॉपर आप रेडी हो चुके हो सोने के लिए, तब करना है आपको, ठीक है? और अपनी अफ़र्मेशंस को अफ़र्म करते-करते पॉज़िटिव वे में आपको सो जाना है। बस, यही डे रूटीन आप फ़ॉलो करो, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। और ये कोई अलग-अलग डिज़ायर के लिए नहीं है रूटीन, ठीक है? सब डिज़ायर एक ही टेक्निक से पूरी होती है। बस अपने आप को आप हील कर लो, अपने आप को जान लो कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कितनी पावर है। आप ये जान लो, बस आप अवेयर हो जाओ। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।